हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज को डिजाइन करने के लिए सीखेंगे। और इस पेज को डिजाइन करने के लिए हम लोग HTML CSS का हेल्प लेंगे। HTML और CSS के थ्रू कैसे हम लोग इस तरीके का कोई भी लॉगिन पेज डिजाइन कर सकते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरा कोड्स आपके सामने हम लाइव करने वाले हैं, और अगर इस कोड को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे गिटहब चैनल को आपको एक्सेस कर लेना है, जिसका लिंक हमारे चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस पूरे पेज को कम्प्लीटली डिजाइन करके देखते हैं कि कैसे हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। जब भी इस पर हम ओवर कर रहे हैं तो कलर चेंज हो रहा है, और जब इस पर ओवर कर रहे हैं तो इस पर भी थोड़े से इफेक्ट हम डाले हुए हैं। जब इस पर ओवर करें तो कैसा इफेक्ट। यहाँ पे जो हम आइकन्स लगाए हुए हैं, इस आइकन्स के लिए हम गूगल फॉन्ट आइकन्स का यूज़ किए हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये ऑलरेडी बता चुके हैं। आप उस वीडियो को एक्सेस कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी इस वीडियो में हम डिजाइन करने के लिए सीखते हैं कैसे इस लॉगिन पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपने VS कोड में। हालांकि ये कोड्स अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे गिटहब चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। अभी जो भी हम काम करेंगे पूरा काम आपके सामने में हम करने वाले हैं। तो चलिए एक नया फाइल बना लेते हैं यहाँ पर हम index.html, और इस फाइल्स में हम पूरी काम करने वाले हैं। तो एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं HTML के लिए, जिसमें हम वो सारी चीज़ें करने वाले हैं। पहले यहाँ पे हम HTML का कोड लिख लेते हैं, और देन इसके बाद हम इसका CSS लिखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। और अगर हम इसका प्रीव्यू चाहते हैं कि बगल में शो हो तो हम प्रीव्यू इंस्टॉल कर रखे हैं तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़े से भी मिनिमाइज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोड्स लिखने हैं। तो सपोज करते हैं कि हमें फॉर्म टैग लेनी है। अब ये यहाँ पे जो सर्किल्स हैं, इस सर्किल्स को कैसे बनाएंगे इसका डिस्कशन इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी पहले हम लोग इस तरीके का एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, जो डिजाइनिंग के बाद हम लोग जो सर्किल बैकग्राउंड में सो रहा है इसको कैसे लेके आएंगे उसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, और फॉर्म टैग के एक्शंस को अभी रहने देते हैं। इस फॉर्म टैग के इंटरनली में हम एक H1 टैग ले लेते हैं, और H1 टैग में जो भी मैसेज देना चाहते हैं मैसेज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम ऑलरेडी दे रखे थे लॉगिन हेयर का ऑप्शन, तो ठीक है से हम यहाँ पे H1 या H2 जो भी टैग्स लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो सपोज यहाँ पे हम लॉगिन हेयर्स लगा दें। H3 ले लिए तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। H1 लेते हैं तो थोड़े से बड़े साइज में आता है। हेडिंग टैग्स ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं HTML के अंदर। देन इसके बाद क्या करते हैं, एक लेबल्स ले लेते हैं यहाँ पे, और लेबल्स में हम लोग नेक्स्ट ले लेंगे लॉगिन्स के लिए, यूजर नेम के लिए और पासवर्ड के लिए। तो हम क्या करते हैं, लेबल में यूजर नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजर नेम। और यहाँ पे इनपुट टैग भी ले लेते हैं, इंटर योर यूजर नेम। या फिर यहाँ पे जो हम मैसेज दे रखे थे जैसा कि आउटपुट में हमारे पास विजिबल्स है, ईमेल और फोन, तो हम ये भी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में ईमेल और फोन का ऑप्शन दे देते हैं, ईमेल और फोन। ओके, आईडी यूजर नेम दे देते हैं, और यहाँ पे फोर में हम यूजर नेम मेंशन कर देते हैं इस यूजर नेम के लिए वहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, ये नीचे नहीं उतर रहा, कोई बात नहीं, इसको हम CSS से मैनेज कर लेंगे। फिलहाल तो सेम हमें चाहिए किसके लिए भी, तो पासवर्ड के लिए। तो एक लेवल ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे हम इनपुट टैग भी ले लेते हैं पासवर्ड के लिए। ठीक है, इसको भी नीचे उतर लेंगे, बाद में मैनेज कर लेंगे हम लोग CSS से। यहाँ पे BR टैग का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यूजर नेम और पासवर्ड आ चुका है जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे। ठीक है, अब हमें एक बटन चाहिए जहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं नीचे, बटन्स, और इसमें लिख देते हैं हम लोग लॉग। तो एक बटन आ जाएगा हमारे पास। इसका भी डिजाइनिंग हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं BTN, या फिर डायरेक्ट भी टारगेट कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो बटन ही रहने देते हैं। और नीचे में हम एक डिव टैग ले लेते हैं सोशल के नाम से, जहाँ पे हम फेसबुक का और गूगल्स का आइकन देने वाले थे कि लॉगिन बाय फेसबुक या फिर गूगल, जैसा कि हम लोग प्रीव्यू में देखे थे। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे आइकन्स चाहिए, और अगर आइकन चाहिए तो आइकन्स के लिए हम बताए थे गूगल आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉन्टविजम का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिंक लगा रखे हैं, आइकन्स को कैसे ऐड करते हैं अपने HTML CSS में
वो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। ये लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, या नहीं तो अगर आप इस कोड को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे आपको विजिबल होगा। तो हम लगा लेते हैं इस लिंक को। देन हम क्या करते हैं, आइकन्स के लिए जो हमें क्लास मिलती है उस क्लास को यहाँ से लगा लेते हैं। ये जो क्लासेस है हमारे पास, इस क्लास को हम बस लगा ले रहे हैं, ठीक है, फेसबुक के लिए और गूगल्स के लिए। तो दोनों क्लासेस को हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जिससे दोनों आइकन्स यहाँ पे आ चुका है। देख पा रहे हैं आइकन्स आ चुका है। तो आइकन आ चुका है, तो अब इसको हम थोड़े से अच्छे से डिजाइनिंग करते हैं, और डिजाइनिंग करने के लिए हमें लिखनी होगी CSS। तो चलिए CSS लिख लेते हैं। अलग फाइल भी बना सकते हैं CSS के लिए, या सेम पेज में भी लिख सकते हैं। तो अभी हम सेम पेज के अंदर में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एक स्टाइल टैग ओपन करते हैं और इसके अंदर में CSS लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग ऐड रहता है, तो हम डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग जो है उन सबको यहाँ पे हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। पैडिंग मार्जिन 0 कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, ओके। देन यहाँ पे हम बॉडी को टारगेट करते हैं, और बॉडी को टारगेट करने के बाद बैकग्राउंड इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर करने के बाद इसको हम सेंटर में लेके आ जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा फॉर्म सेंटर में आ चुका है, बट कोई भी कंटेंट विजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉर्म था उसका फोरग्राउंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट था, और बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, और बॉडी का भी बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, तो विजिबल्स नहीं। तो हम क्या करते हैं, अपने फॉर्म टैग को टारगेट करते हैं, और स्टार से हम फॉर्म के अंदर में जो भी है उनको टारगेट करके कलर उसका वाइट कर लेते हैं। जैसे ही वाइट किए तो देख पा रहे हैं ये विजिबल्स है, ठीक। तो स्टार हो चुका है। अब यहाँ पे हम फॉर्म टैग को टारगेट करते हैं, और फॉर्म टैग में कुछ विड्थ और हाइट हम लगा लेते हैं। सपोज करते हैं कि इसका हाइट हम 520 रखे, और विड्थ 400 रख लिए, तो विड्थ उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। बैकग्राउंड इसका हम थोड़ा सा चेंज कर चुके हैं, ओके, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर चुके हैं, और बॉर्डर रेडियस रख लिया जिससे कि कर्व में थोड़ा सा विजिबल्स हो। देन इसके बाद हम लोग बॉर्डर लगा लिए एक, और बॉक्स साइडें लगा लिए। डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। अभी अगर हम ये नहीं भी करना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम बाद में मैनेज कर लेंगे, ठीक है। अब ये विजिबल्स है इस प्रकार से। यहाँ पे जो हम CSS लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या किया है, बस इसमें एक बैकग्राउंड लगाएं, बॉर्डर रेडियस लगाएं, और हाइट और विड्थ सेट कर लें। इसके बाद हम फॉर्म के अंदर में जो S3 था उसको टारगेट करते हैं, और इसको यहाँ पे हम सेंटर में लेकर थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज करते हैं 24 पिक्सल्स कर देते हैं, तो बड़ा हो जाएगा ये, ओके। लगभग एज इट इज हो चुका होगा, आप देख सकते हैं प्रीव्यू में। अगर छोटा रहा तो इसको हम और भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि जो लेवल्स हैं एंड जो यहाँ पे इनपुट बॉक्स है उन सबको हम 100% करें। तो डिस्प्ले ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये नीचे आ चुका है, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक कर चुके। देन ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स को टारगेट करेंगे, विड्थ इसका भी 100% कर देते हैं, तो फुल विड्थ के साथ आ जाएगा। एक काम करते हैं, जो फॉर्म टैग था इसमें हम लोग पैडिंग भी लगा देते हैं। पैडिंग लगाने से क्या होगा, जितना पैडिंग हम रखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगा। 20 पिक्सल्स का रख लेते हैं, ठीक है। टॉप बॉटम से 20 पिक्सल्स कर देते हैं। देन इसके बाद हम 40 पिक्सल्स कर देते हैं, कि लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल्स आ जाए, ओके। और जो फॉर्म स्टार था यहाँ पे हम आउटलाइंस को नन कर देते हैं, जिससे जो आउटलाइंस आ रहा था वो सारे आउटलाइंस नहीं आए यहाँ पे, ठीक है। अभी जो आउटलाइंस आ रहा था, तो यहाँ पे लगभग डिजाइनिंग हो चुका है। इनपुट बॉक्स में क्या किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर चुके थे। अभी जो प्लेस होल्डर था उस प्लेस होल्डर को हम फोरग्राउंड वाइट कर लेते हैं, जिससे कि विजिबल्स हो, थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर लें। तो इनपुट को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट, यहाँ पे हम इनपुट को टारगेट करते हैं, इनपुट कॉलम्स के साथ प्लेस होल्डर को टारगेट कर लेते हैं, और प्लेस होल्डर का कलर वाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज अगर हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेते हैं। सपोज करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं। एंड अभी ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया तो इसको और कम कर लेते हैं, 14 पिक्सल्स में सपोज करते हैं। अभी विजिबल्स है, और जो भी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे वो विजिबल्स होगा। 10 पिक्सल्स कर लेते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं।
एडजस्टमेंट हो चुका है। अभी जो मेरा लॉगिन फॉर्म बटन है वो लॉगिन बटन सही से विजिबल्स नहीं है, तो हम एक काम करते हैं ना, फॉर्म के अंदर में जो लॉगिन बटन है उसको टारगेट करते हैं, विड्थ 100% कर लेते हैं, पैडिंग लगा लेते हैं, देन बॉर्डर रेडियस लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा कर्व में विजिबल्स हो, बॉर्डर नन कर लेते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे हम लोग वाइट रख लेते हैं। ओके, 0F0F और हैश के साथ दे देते हैं। ठीक है, कलर्स इसका हम लोग ब्लैक कर लेते हैं, तो ब्लैक कर लेंगे, या प्योर ब्लैक करना चाहते हैं तो 0 0 दे देंगे। ओके, हो चुका है। थोड़ा सा इसका हम लोग फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, फॉन्ट वेट सपोज करते हैं 700 कर देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो चुका हुआ। और इसका फॉन्ट साइज भी हम लोग बढ़ा लेते हैं, फॉन्ट साइज सपोज करते हैं लार्ज कर लेते हैं। ओके, तो लॉगिन बटन भी हमारा विजिबल हो चुका है। अब ये जो बटन है आइकन्स, इसको भी थोड़ा सा हमें मैनेज करना हो, तो चलिए इसको मैनेज कर लेते हैं। अगला सोशल मीडिया था, डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं। स्पेस बिटवीन करने से क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, दोनों साइड में आ चुका होगा। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर में जो डिव है, पैडिंग लगा लिए एंड विड्थ लगा लेते 48%। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। एंड इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर सपोज करते हैं RGB ये लगाते हैं, यहाँ पे कलर्स उसके अकॉर्डिंग विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कलर्स आ चुका उसके अकॉर्डिंग। तो लगभग हमारा डिजाइनिंग उसके अकॉर्डिंग हो चुका होगा, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो फॉन्ट साइज वगैरह हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या तो आइकन्स को टारगेट करके चेंज कर ले, या फिर डायरेक्ट आइकन्स को टारगेट किए और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, मार्जिन हटा के फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। फॉन्ट साइज सपोज 24 पिक्सल्स करते हैं, तो बड़ा हो चुका है यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका। ठीक, अब इन सब के बीच में अगर गैप लगाना चाहते हैं तो हम मार्जिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो लगभग हमारा पेज डिजाइन हो चुका है यहाँ पे लॉगिन। अब यहाँ पे हम क्या चाहते थे कि वो जो सर्कल था हमारे पास उसको कैसे लेके आए, तो इस सर्कल को लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे HTML में पहले हम कुछ डिव ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या किए थे, एक बैकग्राउंड शेप ले लिए थे दोनों, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर हम मैनुअली भी लिख भी सकते थे। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने HTML वाले में, फॉर्म से पहले इसको ऐड कर लेते हैं। अगर फॉर्म से पहले ऐड करेंगे तो वो उसी पे विजिबल्स होगा, बट इसके लिए हम CSS लिख के इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी क्या करते हैं, इस जो बैकग्राउंड डिव है इसको भी हम एज इट इज यहाँ पे लेके आ जाते हैं, जैसे फॉन्ट है। और जो इंटरनली शेप है, एक शेप को हम इस साइड रख लेंगे और एक शेप को इधर रख लेंगे, बॉटम और राइट। ओके, तो हम इसके लिए भी CSS लिख लेते हैं, ऊपर भी लिख सकते थे, नीचे भी कहीं पे भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई हो जाएगा। तो सपोज करते हैं हम बॉडी के बाद लिख लेते हैं फॉर्म से पहले। यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड का विड्थ और हाइट हम सेट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से आ चुका होगा। इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट करने से क्या होगा कि इसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव करवा सकते हैं जहाँ पे होगा। अभी ये विजिबल्स नहीं हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं, इसका हम बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो आपको विजिबल्स होगा कि वो कहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि चाहिए नहीं। इसके आगे जो हमारे पास था शेप, तो शेप पे टारगेट करते हैं, हाइट विड्थ इसका कुछ सेट करते हैं और पोजीशन इसका चेंज कर देते हैं। देन इसके बाद अब हम फर्स्ट चाइल्ड को टारगेट करते हैं, इसमें कलर सेट कर लेते हैं, तो वो आ चुका है। और दूसरा जो लास्ट चाइल्ड था उसको भी टारगेट करके उसमें भी कलर हम सेट कर देते हैं। तो जो भी कलर सेट किए तो उसके अकॉर्डिंग आ चुका है। अभी तो प्रीव्यू हम यहाँ पे देख रहे थे, अब जरा इसको ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र पे। जब ब्राउज़र्स पे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो दोनों था लगभग एज इट इज सेम हो चुका है। थोड़े से इन सब के बीच में गैप नहीं है, तो हम मार्जिन के थ्रू ऐड कर सकते हैं। बट जो हमारा लॉगिन फॉर्म है बिल्कुल डिजाइनिंग हो चुका है उस तरीके से। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई भी लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोड आपको हमारे गिटहब चैनल्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल्स के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पर इस तरीके का हम और भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कोई हम नया वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।